हेलो फ्रेंड्स, तो ये है परवरिश एपिसोड 25 का पार्ट 3 और फटाफट देखते हैं, मज़ा बहुत आ रहा है। तो वो भी आएगी मानू। समीर फोन ही नहीं उठाएगा। हेलो समीर। ओह सॉरी, नहीं मैं कुछ और समझे, आप मुझे बताएं। हाँ इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, अभी भी ऐसे ही रिएक्ट करोगे तुम? इतने टाइम बाद अगर हम मिल रहे हैं तो वो किसकी फॉल्ट है? मेरा fault है? हाँ, तुम्हें पता था मेरे पास मेरा फोन नहीं है, दद्दा का है। तो दद्दा का नंबर आपके पास था तो आप मुझे कॉल कर सकती थी। कॉल तो तुम भी कर सकते थे। मैं क्यों करूँ कॉल? घर मैंने छोड़ा, सफर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप जो है मजे से अपने कमरे में एसी चला के बैठी हुई एंजॉय कर रही है, तो कॉल तो आपको करना बनता था। एक मिनट, मेरी वजह से सफर कर रहे हो तुम? तो घर छोड़ दिया, यहीं से कट गए, ऊपर से एंटाइटलमेंट इतनी, ये कॉल भी सब तुम्हें करे। इसीलिए कॉल नहीं करता था, पता है क्यों? क्योंकि आप इतनी टॉक्सिक है। हाँ तो तुम डिजर्व भी यही करते हो। अच्छा, तब डिजर्व नहीं करता था मैं जब पिक एंड ड्रॉप कर रहा था तुम्हें ड्राइवरों की तरह। एक्सक्यूज मी, हम दोनों ना सेम जगह पर ही जाते थे, मैं सिर्फ साथ होती थी। एक तरीके से फेवर ही हुआ, फिर भी लेके तो जाता था ना साथ। आप कैसे जाती हो? तुमसे मतलब? दिखा दी औकात। अब्बा के साथ जाती हूँ। यार वो भाई कोई पिज्जा विज़ा मंगवाए यार। समीर कुछ मंगवाते हैं यार खाने पीने के लिए, ब्रो बहुत भूख लग रही है। पिज्जा विज़ा मंगवा दो ना, तुम वो मंगवा दो ना प्लीज। अपने घर से मेरे पास पैसे वैसे तो नहीं है यहाँ पे, प्लीज अगर तुम लोग मंगवाओ। अच्छा है ना, 3 लार्ज पिज्जा, 2 मेरे 1 आनू का। हाँ डन। ठीक है सही है, डन है। ठीक है, मंगाती हूँ। प्लीज, थैंक यू। थैंक यू। वापस यूएस जा रहे हो और ये बात मुझे अम्मी से पता चलेगी? एक घर में रहते हुए आई एम द लास्ट पर्सन टू नो व्हाई। उनकी मेडिसिन आती है वहां से, नाम कंफर्म करना था इसलिए बताना पड़ गया। परफेक्ट, जबरदस्त दामाद हो तुम। अब क्या जवाब दूं उन्हें मैं कि तुम्हारी बीवी होते हुए यू डिडंट इवन थिंक टू टेल मी? क्यों? या तुम्हारा यही प्लान था कि मुझे सबके आगे शर्मिंदा करो? जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है तुमसे और उसके लिए तुम्हारा मशकूर हूँ, लेकिन ये सबक जो तुम मुझे दे रही हो ना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बात का क्या मतलब? मतलब ये है कि इंसान सारी जिंदगी चाहे सब कुछ ठीक कर ले, लेकिन एक उसकी छोटी सी गलती उसकी सारी अच्छाइयों पर पर्दा डाल देती है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरी बीवी बनकर नहीं, बड़ी की माँ बनकर सोच रही हो। हेलो समीर किधर हो? लोकेशन भेजो मुझे। लेकिन गलती भी तो बहुत बड़ी थी ना। हाँ भेजो, मैं निकल रही हूँ अभी। आई विल बी देयर। अरे ये तो नाराज हो जाएगा फिर। बोलिए। जल्दी पिज्जा आ गया भाभी। एक सरप्राइज तुम लोगों ने मुझे दिया। अभी मैं तुम लोगों को क्या था? क्या? तो एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, माया को भी बुला लिया। वैसे भी फ्री थी और इतने दिनों से तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो वेलकम है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक। अमल का तो मूड खराब हो जाएगा। बाकी सबसे मिलवा दो। नहीं है तो फ्रेंड है इसकी। और वो है मेरी आनो। कैसी हो? I'm good. How are you? Good. It's very lovely to meet you. Same. अब बैठो। कुछ खाना पीना पानी वगैरह? अभी हमने पिज्जा मंगवाया वैसे। Okay. हाँ. मैं पानी लेके आता हूँ, बैठो। अच्छा, कपड़ों की आदत हो गई है इसको।
यार तुमने भी ये क्या शौक पाल रखे हैं। शेर दूध तो महीने में यही पी जाती होंगी। चले इसी बहाने सदका ही निकल जाता होगा ना। भाई सदका देना है तो किसी गरीब को दे दो। नावारा बिल्लियों का तंदूर भर के कौन सी मुसीबत टाल लोगी। इसी बहाने बेज़बानों की दुआ मिल जाती है। अल्लाह बस सबको अपनी खैर आफियत में रखे। वैसे आप आज भी जल्दी आ गए, खैरियत है? हाँ, दफ्तर में काम नहीं था, सोचा हाफ डे ले लूं। सही है। अरे, माया माया है ही नहीं। क्या हुआ, क्यों बुला रहे? अरे उसने किसी किताब के लिए पैसे मांगे थे, कितने मांगे थे ये भूल गया। माया हाँ सुने, वो घर पर नहीं है, है? तो कहाँ? वो बाजार तक गई है, बस 1 घंटे में आ जाएगी। अरे कहीं किताब लेने तो नहीं गई क्या? वो कॉल करो, मेरी बात कराओ उससे। नहीं, किताब लेने नहीं गई, बस वली से मिलने अरे गई है। कॉल तो करो। हाँ करती हूँ। अरे मैं लेने चला जाऊंगा उसको, और वो जो भी किताब है वो भी दिला दूंगा उससे। और हो सकता है दुकानदार से मोल तोल करने को मिल जाए। उसकी एक एक किताब हजारों रुपए की आती है, अल्लाह माफ करे। मैं करती हूँ। हाँ जल्दी से कॉल करके मुझे बताओ, हाँ कहीं महंगी किताब ही ना जाए। इनका वो खर्चे वाला शुरू हो गया। अच्छा अभी कम से कम आधा घंटा रुक जाए प्लीज ना। मुझे पता है बाबा में डांटेंगे। अच्छा आप चीखे तो नहीं। अरे माया जी, बने पिज्जा आ गया। अभी मैं आ जाऊँ, सही में आ जाऊँ। ठीक है, पिज्जा आ गया। मैं भी नहीं खाया इसके। नहीं, पेपरोनी मुझे दे देना भाई प्लीज। वली मैं निकल रही हूँ। किधर अरे माया भी तो खाना है, किधर जा रही हो? यार हाँ, लेकिन असल में आपका घर आ गए, तुम्हें पता है वो डांटेंगे तो इससे मैं जा रही हूँ। आप जाएंगी कैसे? रिक्शा पे? मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं अरे चले गाइस चलो बाय। ओके आप छोड़ के आ रहा हूँ। बस ये गेट खोल दो मुझे। चल नीचे तक छोड़ते ना फिर। पर नीचे तो वो आ चुके हो। ओ वालेकुम सलाम। चलो वली मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। हाँ कितने दिनों बाद मिल रहे हैं दोनों। तो माया आ गई क्या? नहीं तो अच्छा, वो तुम्हें पता है वो किताबें कहाँ से खरीदती है उर्दू बाजार में? वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। नहीं वो कलर बुक्स आई थी, देखते हैं। चलेगा ही बुक्स। अब ये देखे कि बुक तो है तो पैसे क्यों मांग रही है वो। अब फंस गई है, अब पकड़ लेगी इसकी बात, अब दिक्कत होगी। हाँ यहाँ देखी नहीं होंगी। ठीक है बेटा। दादा तो कैसे? चाचू और चाची ठीक है। पापा का नहीं पूछा। अपने आप को बिजी रखती हूँ। I'm fine. अच्छी बात। कम से कम उस घर की पेटी इशू से तो दूर ही रहती हूँ फिर आप। बड़ी यहाँ अगर तुम्हें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है या कोई मसला है, there's anything I can ठीक हो माँ, मैं कोई मसला होगा भी तो कोई टैकल कर लूँगा, मसला नहीं है। वो लड़की कौन थी?
माया मैं तुमसे मिलने में लग गई थी तो ध्यान नहीं दिया। माया, माया जिसके लिए घर इसके छोड़ा। फादर हमारे घर पे आए थे और तो तुम अभी तक इन टच हो उन लोगों के साथ? उन लोगों से नहीं हूँ, सिर्फ माया से। वो ये जिसकी वजह से सब कुछ किया तुमने? हाँ प्लीज। ओके, कुछ नहीं कह रही मैं। मुझे पता है तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो, अकेले रह रहे हो, सब कुछ खुद अपने फैसले कर रहे हो। रिलैक्स है, आई वोंट से एनीथिंग। मैंने जो भी किया अपने लिए किया, किसी को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा, खास तौर पे माया को। सही कह रहा है। जहांगीर वापस जा रही है यूएस। तनी कह रहे थे प्रॉब्लम आई भी है, he has to take care of business there। मुझे और आन्या को बता। समीर को देखिए, उनको कुछ चाहिए ना। बात ही नहीं करना चाहता हूँ अपने फादर के बारे में। मतलब उनसे कट चुका है ये अब। और फाइनली वो जहांगीर के बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा। वो तो मतलब एक तरफ वो जिद्दी है, दूसरी तरफ बेटा तो फिर उसका ये वली भी जिद्दी है। दोनों अपनी जिद पे अड़े हैं बिल्कुल। बाकी मुझे नहीं लगता है इन दोनों का मसला जो है इतनी आसानी से हल होगा, वली और जहांगीर के बीच। हाँ, ये नाराजगी बहुत लंबी चलेगी। और मानूर ने भी माया को देख लिया बाकी है। पूरे एपिसोड में मुझे दुख हो रहा है दादी के को लेकर, हाँ, क्योंकि वो घर के बड़े हैं, उनसे नहीं देखा जाएगा। पर वैसे देखा जाए तो वो भी दादी भी अपने बेटे के लिए रो रही है और यहाँ मानूर भी अपने बेटे के लिए रो रही है। माँ तो रोती बच्चों के लिए ही है कि वो अमेरिका चला जाएगा तो वो इसलिए रो रही है, लेकिन वो घर से चला गया, वो उनका भी रोना ठीक है। ऐसे परिवार टूट जाते हैं। उनको एक साथ रखना बुजुर्गों की वो होती है जिम्मेदारी। उनको इतना कड़क नहीं होना चाहिए। वो इस चीज को लेके दुखी है कि मैं एक साथ जोड़ के नहीं रख पाई सबको। फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा बहुत ही ज़्यादा ढंग से बनाया हुआ ये ड्रामा परवरिश, और पूरी परवरिश दिखाई हुई है डिटेल में एक एक चीज़। बाकी अब मानूर भी मिल चुकी है परवरिश से लेकर और माया से भी मिल चुकी है। परवरिश से लेकर रिलेशन तक का मिली नहीं, डिटेल में माया को देखा है उन्होंने बस। बाकी आगे पता चलेगा क्या होगा। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है, सीरियसली बताऊं तो बहुत ही कुछ सिखाया इस ड्रामे ने, और मुझे लगता है आपको भी मज़ा आ रहा होगा हमारा रिएक्शन देख के। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। फटाफट जाओ उन्हें भी देख डालो, बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।